गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम टू द मैथ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि इसमें बताना है कि ये जो फॉलोइंग फिगर्स हैं ये ओपन हैं या क्लोज्ड हैं। तो बच्चों इसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो फिगर है वो ओपन है या क्लोज्ड है। तो बच्चों जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले मैं क्लोज्ड बता रहा हूँ। तो जैसे ये फिगर देखो आप, तो इस फिगर में जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे आए, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो ऐसे फिगर जैसे घूम के जिसमें उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं, वो तो है हमारी क्लोज्ड फिगर। कौन सी? क्लोज्ड। और जिसमें हम उस पॉइंट पे ना आए, जैसे ये फिगर देखो आप, इस फिगर में आप यहाँ से चले, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ गए, ठीक है। अब हमारा ए पॉइंट है चलने वाला और बी पॉइंट हमारा है जहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो बच्चे ए और बी तो अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे हम ए पॉइंट से ही चले थे और घूम के ए पॉइंट पे ही वापस आ गए। तो इस तरीके से जिसमें हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं तो वो क्लोज्ड है, और जिसमें हम वापस ना आए वो ओपन है। तो इसमें बच्चे जैसे आप देख सकते हो, ए इज़ ओपन, बी, इसमें भी हम जो है उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, तो बी इज़ क्लोज्ड, दिस इज़ ओपन, दिस इज़ क्लोज्ड, दिस इज़ आल्सो क्लोज्ड। सेकंड क्वेश्चन, ड्रा रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग। एक तो आपने बेटा ओपन फिगर बनानी है और एक क्लोज्ड। तो जैसे आप देख रहे हो बेटा, ये कौन सी फिगर है, इसमें देखो ये मैं ऐसे चला, ऐसे गया और ऐसे करके यहाँ पे पहुँच गया। तो बच्चों ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा जो है एंडिंग पॉइंट है, लेकिन ये तो अलग अलग है। सो दैट्स वाई दिस फिगर इज ओपन फिगर। तो बच्चों सेकंड फिगर हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे, इसमें हम बच्चों जिस पॉइंट से चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से चल रहे हैं, है ना, दिस इज पॉइंट ए, ऐसे गए फिर ऐसे आए फिर ऐसे आए फिर ऐसे गए। तो इस तरीके से ए पॉइंट से चले, ए पॉइंट पे आ गए, तो दिस इज ए क्लोज्ड फिगर। ड्रा पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। तो बच्चों पॉलीगन क्या होता है? देखो बच्चों, पॉलीगन होता है हमारा एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो ये एक क्लोज्ड फिगर है, लेकिन इसमें जो है ये स्ट्रेट लाइन से बनता है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये 5 स्ट्रेट लाइन से बना है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज ए पॉलीगन। नेक्स्ट देखो बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो वो पूछ रही हैं कि क्या ये कर्व है, क्या ये क्लोज्ड है। तो बच्चों यस, दिस इज ए कर्व एंड दिस इज आल्सो अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जैसे मान लो यहाँ से आप चले तो ऐसे गए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे, और उसी पे पॉइंट पे वापस आ गए, तो क्लोज्ड फिगर। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने पूछा है इफ़ पॉसिबल ईच वन ऑफ फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम। वो कह रहे हैं कि पहले हमें एक क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट ए पॉलीगन वो बना के दिखाओ। तो बच्चों पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसे ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये वाला, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, तो इसलिए दिस इज ए पॉलीगन। हमने वो बनाना है जो पॉलीगन ना हो, सो वी विल ड्रा सर्कल। दिस इज ए क्लोज्ड बट नॉट ए पॉलीगन। सेकेंड, एन ओपन कर्व दैट इज इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ओपन फिगर बनानी है जो लाइनों से बनी हो। तो ये देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, and we have number of lines
that is straight lines. So this figure is open but made up of number of lines. Now students, next we have exercise 4.3. So students, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। तो आपने इसमें जो एंगल हैं वो बताने हैं। वो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कैसे लिखते हैं एंगल को वो बताता हूँ। देखो बच्चों, जैसे आपने ये एंगल लिखना है, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल है, दिस इज द एंगल एंड यू वांट टू राइट दिस। तो आपने पहले तो ऐसे एंगल का जो है सिंबल बना लेना है, उसके बाद इसको C को लिख लेना है, ठीक है, C को ऐसे लिख लेना है बच्चों। अब C जो है वो बीच में आएगा, इसके एक डिजिट इस साइड आएगा, एक डिजिट इस साइड आएगा। अब वो डिजिट कैसे डिसाइड करने हैं, देखो बच्चों, अब C के एक साइड क्या है D और एक साइड क्या है B। तो एक साइड तो B आ जाएगा, एक साइड D आ जाएगा, लेकिन बीच में क्या आएगा C। इसी तरीके से बेटा अगर हम A को बनाएंगे, है ना, इस एंगल को, तो ये पहले तो साइन बना लो, फिर एंगल लिख लो A वाला, इसके इस साइड ये वाला और एक साइड ये वाला, मतलब एक साइड B और दूसरी साइड D। तो हमारा एंगल हो गया DAB। इस तरीके से आपने सभी एंगल्स लिखने हैं। इन द गिवन डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। तो हमने पॉइंट्स लिखने हैं इन द इंटीरियर ऑफ DOE। तो हमारे पास पहले तो देखो DOE एंगल कौन सा है, देखो ये एंगल कैसे पहचानते हैं, इसके बीच में क्या है O। तो O कहाँ पे है, ये रही O, ठीक है। तो O में DOE एंगल मतलब DOE, ये वाला एंगल की बात हो रही है, ठीक है। इस एंगल में कौन सा पॉइंट है, तो इस एंगल में पॉइंट कौन सा है, A पॉइंट। तो फर्स्ट का आंसर हो गया A। उसके बाद एक्सटीरियर ऑफ EOF। तो पहले तो EOF एंगल कौन सा है, दिस इज E, दिस इज O, दिस इज F। तो एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, दिस इज EOF। तो बच्चों इसके एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर कौन कौन से एंगल हैं बच्चों, हमारे पास ये पॉइंट है बाहर वाला पॉइंट। सो C पॉइंट इज द एक्सटीरियर पॉइंट। तो उससे बात पूछ रही हैं कि EOF के ऊपर कौन सा पॉइंट है, इसके ऊपर बिल्कुल EOF, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है बच्चों, इसके ऊपर पॉइंट। तो इन दिस वे यू हैव दिस। So students, in this way you have this question. Now we have third question also. In the third question हमने one point in common हमने ड्रॉ करना है, ड्रॉ रफ डायग्राम of two angles such that they have one point in common, ठीक है। तो जैसे आप फिगर देख सकते हो, इन दिस O is common, ठीक है। सेकंड फिगर में देखो, इन दिस O and B आर कॉमन, क्योंकि ये देखो COB AOB, तो दोनों में ही B आ रहा है। उसके बाद इसमें 3 पॉइंट कॉमन में आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर अपने ये देखें, ये एंगल बन रहा है एक तो, और एक तो ये बन रहा है मतलब COB, और एक ये बन रहा है मतलब AOB। तो इसमें बच्चों कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं कॉमन में, एक तो OB, 2 पॉइंट तो ये हो गए, और एक E पॉइंट। इसमें 4 पॉइंट आने चाहिए। तो 4 पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ये देखो ADE तो आएंगे ही, क्योंकि एक ही लाइन पे हैं ये, ठीक है, और साथ में O पॉइंट। इस तरीके से ये हो गए। अब देखो बेटा, हमने आज
एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की है। कल मैं आपको इसका वर्क भेजूँगा। यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास।